इंडिया में 150 करोड़ की आबादी और सब बेवकूफ। एक डायलॉग भी बोलेंगे नहीं कि आप लोग जानते होंगे, इंडिया चुनौतियों से नहीं परेशान है, डैश से परेशान है। ठीक है। और एक चीज बता दें, हाँ सब बेवकूफ है ना। वही अलग पांडे 20-20 रुपए में अपना बुक अपना नोट्स बेच रहा था, 20 रुपए में, नहीं खरीदा। फिर एक आया बंदा, उसने कहा 200 कर दो, बिकने चालू हो गए भाई। क्योंकि 20 रुपए में दुनिया को लग रहा है कि सस्ता माल बेच रहे हैं, काम का नहीं है। अगर वो 2000 कर देता ना तब और बिकता। और किसान भैया ने फीस इसलिए तो बढ़ाई क्योंकि कम है, आ नहीं बेचारा कोई। अब बड़ी है ना तो लग रहा होगा नहीं कुछ तो हाँ जरूर एक्स्ट्रा है, और इसीलिए फिर वो टी शर्ट वगैरह कुछ एक्स्ट्रा, फिर कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे हैं। और क्या चाहिए आपको लगे आप। हाँ फिर और लोग, हाँ एनसीईआरटी की खासियत पे बात कर रहे थे ना। एनसीईआरटी की खासियत पता क्या है, मैंने लाइव प्रोसेस चैप्टर में जाके देखो, वो छोटा सा बच्चा पढ़ा रहा है 2023 का, जब मैं खुद 12th में था, है ना। उसमें मैंने बताया कि भाई एनसीईआरटी एक मूवी की तरह है। मूवी में क्या होता है, ट्रेलर पहले डाल देते हैं, है ना। और मूवीज में क्या होता है, क्लाइमेक्स रहता है, और आप लोग को सोचने में मजबूर कर देती है मूवी कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, है ना। इसीलिए, और इसलिए पता मैं मूवी जब भी देखता हूँ, पढ़ते पढ़ते 2 घंटा पढ़ा, आधा घंटा मूवी देखता हूँ, आधे घंटे में मेरे दिमाग में क्लाइमेक्स चल रहा होता है, और वो आधे घंटे के बाद की मूवी देखने के लिए मैं 2 घंटा जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। फिर आधे घंटे बाद मूवी देखता हूँ, हाँ अब ये होगा, फिर आधे घंटे पर रोक देता हूँ, क्योंकि दिमाग में मूवी चल रही है और पढ़ाई चल रही है। क्योंकि मूवी देखने के लिए पढ़ाई करनी है। तो एनसीईआरटी खासियत यही यार, एनसीईआरटी अगर पढ़ो ना, रीड करो ना, वो आंसर बाद में देगा, क्वेश्चन पहले पूछेगा, क्योंकि आपके मन में एक क्लाइमेक्स डाल देगा कि ये, अब तुम खोजोगे उसका आंसर। इसलिए मैं बोलता एक्टिविटी पढ़ो, उसके या तो ऊपर या तो नीचे उसका आंसर मिल जाएगा। किताब है ना यार। पहले टीचर नहीं हुआ करते थे, कैसे बच्चे साइंटिस्ट बने, कैसे पढ़ पढ़ा के बने, आर्यभट्ट, आपके रामानुजन, कैसे, किताब से ही तो। हमें भी कोरोना काल में किसी ने नहीं पढ़ा, ये सब बुक खुद ही खोदे हैं, खुद ही से पढ़ पढ़ के। और हम यूट्यूब पे भी नहीं पढ़े, सच बताऊं तो कसम बता रहा हूँ, यूट्यूब पे किसी से नहीं पढ़ा, खुद से सिर्फ रीड किया। हमारे साथ वरुण सर थे ना, रीड करके हमें ये उम्मीद थी कि फिर कोचिंग जाऊंगे तो वो समझा देंगे, तो वो चीज़ें ठीक चल रही थी। ठीक है, इसलिए नहीं पढ़ा यूट्यूब पे किसी से। कोरोना काल में बहुत से बच्चों ने यूट्यूब का सहारा लिया। ये जितने भी एजुकेशन चैनल्स हैं सब तभी ऊपर हुए हैं, जितने भी हैं, समझ रहे हो आप लोग, है ना, तभी ऊपर हुए हैं। कब, कोरोना काल में। लेकिन हम लोग यूट्यूब पे नहीं गए, क्योंकि किताब में बहुत ज़्यादा पावर। तभी आप लोग से बोलते हैं एक बार रीड कर लो, एनसीईआरटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एक बार रीडिंग करना जरूरी है। क्वेश्चन आंसर सब आपको वहीं मिल जाएगा, समझ में आया। बाकी पढ़ते हैं, इसलिए पता है मैं लिख के भी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं बुक से ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं बुक से पढ़ाऊंगा तो आप बुक से पढ़ोगे। इसीलिए मैं पीपीटी का सहारा नहीं लेता हूँ, जैसे कि बाकी लोग पीपीटी और बड़ी बड़ी स्क्रीन में पढ़ाते हैं, क्योंकि वहां पे आप लोग सिर्फ जो लिखा है ना वही पढ़ रहे हो, बुक नहीं देख रहे हो। और एक बात बताऊं, वो लोग एनसीईआरटी से अपने नोट्स बनाते हैं, अपने नोट्स, वो बकवास। कभी भी किसी के नोट्स मत पढ़ो, अपने खुद के नोट्स बनाओ किताब की मदद से। ठीक है। अब सीबीएसई बोर्ड की बात करो चाहे यूपी बोर्ड की बात करो, सीबीएसई बोर्ड किताब के बाहर का कुछ आएगा ही नहीं, लेकिन बच्चे कहते हैं कि किताब के बाहर का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि किताब कभी पढ़ी ही नहीं, किताब उन्होंने कभी पढ़ी ही नहीं। आप एक बार किताब को रीड करके जाओ, और फिर हमको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आके बोल दिए ना कि किताब से कुछ नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। असर्सन रीजन सब आपकी किताब की लाइनें हैं, केस स्टडी आपकी किताब से ही उठ के आता है। पिछली बार 10th 12th का बैच था, उन लोग को मैंने बोल दिया था कि सैंपल पेपर आता है ना पेपर से पहले, मैंने बोल दिया ट्रांसफार्मर मैंने पढ़ाए थे, इन लोगों को तो पढ़ाई भी नहीं। हाँ भैया, ट्रांसफार्मर पढ़ लिए, 7वां चैप्टर सीरीज का ट्रांसफार्मर मैंने पढ़ाया था। मैंने उन लोग लड़कियों को बोल दिया था, सभी लोग को, ट्रांसफार्मर से केस स्टडी आएगा सीबीएसई बोर्ड में। सैंपल पेपर रिलीज हुआ, सैंपल पेपर, पहले सैंपल पेपर में केस स्टडी था, केस स्टडी था ट्रांसफार्मर के ऊपर। कहते भैया वही आ गया आपने जो बताया था। हमने देखो मैं ही तो लिखता हूँ, मैं ही तो पेपर बना रहा हूँ यार, आइडिया हो जाता है पढ़ा के। आज से नहीं पढ़ा रहे, 5-6 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो आइडिया हो जाता है कहाँ से क्या आने वाला है। ठीक है, तो बाय।